हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम जो स्काईलाइन प्रोजेक्ट था, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि जैसे कि आप यहाँ पे नाइट कलर हो सकता है, और अगर इसकी विड्थ बढ़ाओ तो इसका कलर डे लाइट में चेंज हो जाता है। तो बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था और आज इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं फिर से लॉगिन कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड में और देखते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है। इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली, कौन सा मैगजीन वाला प्रोजेक्ट था। तो चलिए देखते हैं। मैगजीन मैगजीन मैगजीन। ओके, सो ये हमने स्काईलाइन प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लिया था। तो अब सी एस एस ग्रिड के बारे में सीखना है बाय बिल्डिंग अ मैगजीन। ठीक है, सो मैगजीन बनाते हैं हम। और कितने स्टेप्स है इसमें? 80 स्टेप्स है। लेट्स सी हाउ मच टाइम डज इट टेक। सो 45 मिनट का हम स्प्रिंट टाइमर लगा देते हैं फिर से। सो 45 मिनट्स आप देख सकते हो। और लेट्स स्टार्ट। टाइम स्टार्ट हो चुका है। लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। और हमारा जो मैगजीन होगा कुछ इस तरह का दिखेगा। पहले लोगो आ गया, फिर यहाँ पे हेडिंग आ गई, और यहाँ पे डेट्स वगैरह, इन सोशल आइकन्स वगैरह, फिर पिक्चर्स वगैरह। मतलब जैसे कि एक मैगजीन स्टाइल होता है, मैगजीन स्टाइल वेबसाइट एक्चुअली यहाँ पे। सो स्टार्ट कर देते हैं कोडिंग करना। अब यहाँ पे बोला है डॉक टाइप HTML, हेड, बॉडी, मेटा, चार सेट, मेटा जो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए सब कुछ ऐड कर दो। तो चलिए डाल देते हैं सब कुछ। HTML डाल चुके हैं। हेड बॉडी भी डाल चुके हैं। हेड का कंटेंट डाल देते हैं। क्या क्या डालना है? मेटा वाले ना। इसको आप वैसे कैपिटल भी डाल सकते हो, स्मॉल भी डाल सकते हो, ऐसे इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या था? विड्थ इक्वल डिवाइस विड्थ। ये आपको याद है ना किस लिए डालते हैं हम? मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। इनिशियल स्केल। और अगर नहीं भी याद है कोई नहीं, आप अभी याद रख लेना कि ये वाले मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम डाल रहे हैं ये टैग मेटा वाला, जो अभी डाल रहे हैं नेम, व्यू पोर्ट और स्केल वाला। सो ये हमने डाल दिया है। और क्या डालना है? इंग्लिश डाल दिया, बॉडी एलिमेंट डाल दिया, मेटा। टाइटल के बारे में हमें नहीं बोला ना, तो देखते हैं। टेस्ट पास, नेक्स्ट स्टेप। टाइटल नेक्स्ट में डाल देंगे और क्या। सो अब टाइटल डालने की बारी आ गई। और मैं लिंक डाल देना है। कौन सा? अ लिंक एलिमेंट फॉर दिस। ओके, फॉन्ट्स के लिए लिंक डालना है, स्टाइल शीट। और क्या करना है? फिर आइकन्स के लिए स्टाइल शीट डालनी है। ये पहला फॉन्ट के पहले तो एक सबसे एक नॉर्मल हमारा जो खुद का CSS उसकी स्टाइल शीट डाल देंगे। फिर जो गूगल वाली है और फॉन्ट ऑसम की है वो भी, और अपनी वाली भी। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल से स्टार्ट करते हैं। TITLE टाइटल कर देना है। मैगजीन टाइटल में डाल दी हमने MAGAZINE। ठीक है, टाइटल हम डाल चुके हैं। सो टाइटल के बाद क्या? लिंक टैग करना है ना। लिंक टैग इसमें रिलेशन क्या है हमारा? सभी स्टाइल शीट के लिए। तो स्टाइल शीट डाल देते हैं और href डाल देते हैं। पहले उन्होंने जैसे ऑर्डर बोला है तो उसी ऑर्डर में डाल देते हैं। तो पहले फॉन्ट वाले डाल देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। ओके, फॉन्ट के लिए हम डाल चुके हैं। अब हम नेक्स्ट। ओके, मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि सिंस सभी स्टाइल शीट है, सो अभी URL कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। ठीक है, URL हम कर सके हैं। अब फिर से स्टाइल। ओके, Ctrl+Z। अब क्या? लिंक लास्ट वाला खुद ही क्रिएट कर देते हैं। लिंक रेल इक्वल STYL स्टाइल शीट। और यहाँ पे href क्या है? href हमारा जो खुद का है, ./styles .css। तीनों लिंक क्रिएट हो चुके हैं। फॉन्ट स्टाइल शीट विल लोड 3 सेपरेट। फॉन्ट स्टाइल जो है वो क्या करेगा? 3 सेपरेट
अपने फॉन्ट्स लोड करेगा एंटॉन बास्करविले एंड रेलवे। ठीक है, अगर मैंने गलत बोला हो तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अब इंग्लिश हमारी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है ना, बट इट डजंट मीन दैट वी शुडंट लर्न इंग्लिश, ओके, एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। विद इन योर बॉडी क्रिएट अ मेन एलिमेंट द ओके, बॉडी के अंदर हमने मेन एलिमेंट डाल देना है, तो चलिए मेन एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं। देन इन द एलिमेंट क्रिएट सेक्शन, ओके, मेन एलिमेंट डाल दिया। ओके, लाइट जा चुकी है मेरे इधर, लेट्स मैं कनेक्ट कर लेता हूँ नेटवर्क से एक बार। सो ओके, बट मेन फोकस तो देखने का ना, सो लेट्स फोकस ऑन द मेन पार्ट एक्चुअली विच इज़ मेन पार्ट। मेन एलिमेंट पे फोकस डाल दिया, एंड देन उसके अंदर हमें क्या करना है, सेक्शन डालना है जिसके क्लास क्या रहेगी, हेडिंग। सेक्शन क्लास इज हेडिंग, क्लास हेडिंग आ चुकी है, सेक्शन क्लोज कर देते हैं। ओके, और कुछ करना है नहीं, सो टेस्ट के पास नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। विद इन योर डॉट हेडर एलिमेंट क्रिएट अ हेडर, ओके, डॉट हेडिंग सेक्शन के अंदर एक हेडर एलिमेंट क्रिएट करना है जिसका क्लास होगा हीरो। ओके, लेट्स हीरो इट। ठीक है, एक हेडर क्रिएट करना है जिसका क्लास क्या होगा, हीरो, हीरो सेक्शन। ठीक है, सो हीरो क्रिएट हो गया है, मूवी का हीरो नहीं, वेबसाइट का हीरो। सो ओके, हीरो सेक्शन क्रिएट हो गया। अब इन दैट एलिमेंट क्रिएट एन इमेज, ओके, इमेज क्रिएट करना है, कंट्रोल सी, ये जो सबसे पहले आपने फ्री कोड कैम्प का लोगो देखा था तो वो हम क्रिएट करना है, तो IMG टैग कर दिया, सोर्स डाल देते हैं। ठीक है, सोर्स हमने कॉपी लिंक कर लिया है, और ऑल्ट एट्रीब्यूट डाल देते हैं। ऑल्ट एट्रीब्यूट में लिखना है फ्री कोड कैम्प लोगो, सो फ्री कोड कैम्प लोगो। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं और क्लोज कर दिया टैग। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, वेट, अगर इसको क्लोज, यहाँ पे ये देखो हमारा लोगो आ चुका है। ठीक है, सो और क्या करना था, ये तो हो चुका है। द लोडिंग एट्रीब्यूट, ओके, एंड क्लास सेट टू हीरो MG, ओके, इसको एक क्लास भी देना है, सो हम क्लास भी दे देते हैं पहले, CLASS क्लास आ गया, हीरो डैश IMG, हीरो इमेज के लिए ये हो चुका है। अब द लोडिंग एट्रीब्यूट ऑन एन इमेज एलिमेंट कैन बी सेट टू लेजी, एक ना इमेजेस पे आपका लोडिंग एट्रीब्यूट है, अगर उसकी वैल्यू आप लेजी कर देते हो तो एक्चुअली इमेज लेट लोड होती है, पर यहाँ पे भी देख लेते हैं एक्चुअली am I saying what I'm saying is right or wrong. So set to lazy to tell the browser not to fetch the image resource until it's needed. Okay, so loading वाले जब हम टैग लगा देते हैं लोडिंग एट्रीब्यूट और वैल्यू, तो ये ब्राउजर को बताता है कि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक इमेज को लोड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि ओके, मैं मोबाइल से ही बताता हूँ, ये मोबाइल है, स्क्रीन इतना स्क्रीन है, लेकिन जो एक्चुअल वेबसाइट की हाइट है वो इससे नीचे तक गई है। ठीक है, मतलब स्क्रॉल करने पे डेटा ऊपर आएगा, तो जो नीचे का डेटा है ना, जो नीचे की इमेजेस है, अब जहां तक अभी तक स्क्रॉल नहीं किया है तो उनको लोड ही नहीं करना, नहीं तो क्या होता है नॉर्मली अगर आप ये नहीं डालोगे वो एक्चुअली लोड होगा, और जब तक लोड होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा जाता है और आपकी वेबसाइट स्लो लोड होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जितना आपका व्यू पोर्ट में शो होगा उतना कंटेंट ही सिर्फ लोड होगा जब तक आप स्क्रॉल नहीं करते, तो इससे आपकी वेबसाइट एक्चुअली फास्टर लोड होती है एक तरह से, मतलब ब्राउजर को लगता है। सो until it's needed, as in when the user scrolls the image into view, जैसे कि मैंने बोला जब तक वो स्क्रॉल नहीं करता तब तक नहीं। as an additional benefit, lazy loaded element will not load until the non lazy elements are loaded. So इसका एडिशनल बेनिफिट क्या होता है कि जो लेजी लोडेड एलिमेंट होते हैं वो तब तक लोड नहीं होते जब तक नॉन लेजी एलिमेंट्स जो हो वो लोड ना हो। ओके, थोड़ा सा लोडेड लोडेड अनलोडेड मतलब ऐसे हो रहा है ना। सो मतलब कि जो लेजी एलिमेंट है ना वो तब तक नहीं लोड होंगे जब तक कि जो हम जिनमें हमने लोडिंग टैग नहीं लगाया है वो लोड नहीं हो जाता। ठीक है, जो कि बिना लोडिंग टैग वाले हैं। सो बिना नॉन लेजी जिनकी वैल्यू नॉन लेजी वाली लोडेड एलिमेंट है, प्रॉपर्टी है। ओके, this means user with a slow internet connection can view the content of your page without having to wait for the images to load. जैसा कि मैंने बोला इसका मतलब कि लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा कि जैसे किसी का स्लो इंटरनेट होता है ना तो उसमें टाइम लगता है पूरी वेबसाइट को लोड होने, लेकिन तो उस समय क्या होगा, अगर किसी का स्लो इंटरनेट भी है तो पेज में उतना ही लोड होगा जितना आपको उसको स्क्रीन में दिख रहा है। जब तक वो स्क्रॉल कर रहा है तब तक धीरे धीरे कंटेंट लोड हो रहा है। सो इसका फायदा ये होता है। IMG पे लोडिंग लोड टैग लगा दिया, ये एक्चुअली समझने वाला ही था इतना, तो ये तो हमने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 5,
आफ्टर योर IMG एलिमेंट ऐड एन H1 एलिमेंट विद द क्लास सेट टू हीरो टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, IMG एलिमेंट के बाद एक H1 डाल दो। ओके, H1 भी डाल देते हैं, जैसे उनकी मर्जी। सो H1 हमने डाल दिया, H1, ठीक है, H1 डाल चुके हैं। अब क्लास इसमें क्या आएगा, हीरो टाइटल, हीरो इमेज आ गई। अब क्लास में हीरो टाइटल डाल देते हैं, ठीक है। हीरो को हम अपना टाइटल भी दे देते हैं, हीरो टाइटल। अब क्या करना है, अवर न्यू करिकुलम, मैगजीन का टाइटल आ गया, मतलब हेडिंग आ गया एक्चुअली, अवर न्यू करिकुलम यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे शो हो चुका है। फॉलोड बाय अ P एलिमेंट, जिसके बाद एक P एलिमेंट आएगा। चलिए P एलिमेंट भी क्रिएट कर देते हैं। ओके /P, ठीक है, P एलिमेंट भी क्रिएट कर देते हैं। क्लास क्या है, अब हीरो को हमने टाइटल तो दे दिया, लेकिन अब हीरो को सब टाइटल भी दे देते हैं। तो हीरो डैश सब टाइटल। ओके, ये क्रिएट हो चुका है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अवर एफर्ट्स टू रीस्ट्रक्चर अवर करिकुलम विद अ मोर प्रोजेक्ट बेस्ड फोकस। ओके, तो ये एक्चुअली फ्री कोड कैंप की खुद की लाइन है कि उनका एफर्ट होता है कि वो रीस्ट्रक्चर कर सके, कि उन प्रोजेक्ट्स को ला सके जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करिकुलम विद अ मोर प्रोजेक्ट बेस्ड फोकस। ओके, ये भी हम डाल चुके हैं कि उनका ज़्यादा ध्यान प्रोजेक्ट बेस्ड फोकस पे है, मतलब कि थ्योरी से ज़्यादा एक्चुअली प्रैक्टिकल पे। Step 6. Your image currently takes up to a lot of space. To better see what you are working on, add a width attribute to the image element with the value of 400. Okay. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज एलिमेंट में एक विड्थ एट्रीब्यूट भी डाल देते, ठीक है। तो विड्थ भी डाल दी हमने। विड्थ में क्या करना है, 400, ठीक है। विड्थ में हमने वैल्यू डाल दी 400। इसे हम लेटर बाद में हम रिमूव कर देंगे जब हम CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी हमने HTML में किया। HTML में जो स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, बहुत लिमिटेड होती है, जैसे कि ये विड्थ थी, ठीक है। तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, इसलिए हम HTML का इस्तेमाल करते नहीं है। लेकिन कभी कभी इनलाइन HTML कर देते हैं हम, ताकि जो भी हो जल्दी हो जाए। सो आफ्टर योर विड्थ एलिमेंट क्रिएट अ div विद द क्लास सेट टू ऑथर। आप हेडर के बाद क्या करना है, हेडर एलिमेंट के बाद, हेडर एलिमेंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, देख सकते हो। एक डिव बनाना है जिसका क्लास क्या होगा, ऑथर। ओके भाई, वो भी कर लेते हैं। तो सो ओके, यहाँ पे क्या करना है, डिव जिसका क्लास क्या हो, ऑथर, AUTHOR, ऑथर कर दिया, DIV, ठीक है। ये हमने क्लोज कर दिया। विद इन डिव क्रिएट अ P टैग। ओके, क्रिएट, इसके अंदर P टैग भी क्रिएट कर देते हैं, जिसका क्लास क्या रहेगा, ऑथर के बारे में ही कुछ होगा, ऑथर नेम, AUTHOR, ऑथर नेम, ठीक है। एक्चुअली ये डिव ने कंटेनर का काम कर दिया, इसके अंदर हम सभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं ऑथर के बारे में। और उसके बाद क्या करना है, एंड गिव इट द टेक्स्ट बाय फ्री कोड कैंप। ओके, सो ऑथर का नाम क्या है, फ्री कोड कैंप। तो एक्चुअली किसने डिज़ाइन किया है, फ्री कोड कैंप ने डिज़ाइन किया है। रैप द फ्री कोड कैंप पोर्शन इन एन A एलिमेंट। ओके, जो फ्री कोड कैंप है उसको A टैग के अंदर डाल दो, ठीक है भाई। href, जिसकी वैल्यू क्या डाल देनी है, https free code camp.org, ठीक है। क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। देखो फ्री कोड कैंप आपका लिंक के अंदर आ गया /a, ठीक है। फ्री कोड कैंप हमारा आ गया। एंड टारगेट इसका क्या सेट करना है, टारगेट सेट कर देना है ब्लैंक, TARGT, मतलब कि दूसरे पेज में लोड होगा। टारगेट ब्लैंक भी डाल दिया। ओके, अंडरस्कोर था यहाँ पे, डैश नहीं। बिलो दैट ऐड अ सेकंड P। ओके, इसके बाद एक और P बना देते हैं, ठीक है भाई, वो भी कर देते हैं। और क्लास देनी है क्या, हाँ ठीक है, इन्होंने कहा क्लास भी दे दो। पब्लिश डेट, PUBLISHDAT, ठीक है। पब्लिश डेट भी डाल दी हमने। ओके /P, ठीक है। और इसके अंदर डेट डाल दी मार्च, ये वाली। मेरे ख्याल से ये इन्होंने प्रोजेक्ट इसी दिन बनाया होगा शायद, क्योंकि फ्री कोड कैंप बहुत ही पुराना है जहाँ तक मुझे याद है। सो चेक कर लेते हैं। ओके, स्टेप 8, वैसे एक्चुअली चेक कर लेते हैं। फ्री कोड कैंप लॉन्च इन, अभी पता चल जाएगा तुरंत, 2014, जैसे कि मैंने बोला बहुत पुरानी होगा। अब क्या करना है, द रेफरर HTTP हेडर। ये जो रेफरर एक HTTP हेडर होता है ना, कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एड्रेस और URL ऑफ अ पेज। इसमें एड्रेस होता है या फिर URL, मतलब होता है किसी पेज का, डेट अ यूजर माइट बी विजिटिंग फ्रॉम, जहाँ से यूजर विजिट कर रहा है, ठीक है। रेफरर मतलब कि कौन किसने रेफर किया है।
दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज इन एनालिटिक्स टू ट्रैक हाउ मैनी यूजर फ्रॉम योर पेज विजिट freeCodeCamp.org। इसका इस्तेमाल आप किस लिए यूज कर सकते हो कि एनालिटिक्स के लिए, कि आप जान सको कि कितने लोग आपके पेज से freeCodeCamp में गए हैं। यूज इन टू ट्रैक हाउ मेनी यूजर फ्रॉम योर पेज विजिट freeCodeCamp। फॉर एग्जाम्पल सेटिंग द रेल एट्रीब्यूट टू नॉन नो रेफरर। अगर आप जो रेल एट्रीब्यूट मतलब रिलेशन एट्रीब्यूट है, अगर उसको नो रेफरर कर दोगे तो ये ओमिट कर देता है इस इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द HTTP रिक्वेस्ट से, उसको हटा देता है। गिव योर ए एलिमेंट अ रेल एट्रीब्यूट ऑफ नो रेफरर। ओके, तो हमने एक नए एट्रीब्यूट के बारे में जाना जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं नो रेल। ओके, रेल एक्चुअली यहाँ पे हम रेफरर के बारे में जाना। सो एज ए कंसेप्ट हमने सीखा ये, क्योंकि रिलेशन एट्रीब्यूट के बारे में तो हमें पहले ही पता था। तो यहाँ पे बता दिया कि इसके साथ कोई रेफर वाला रिलेशन नहीं है, ठीक है, नो रेफरर, कोई रेफरर नहीं है। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है। ए एलिमेंट अ रेल एट्रीब्यूट आर रियल नो रेफरर। तो क्या कुछ गड़बड़ हुई है, हमने कुछ गड़बड़ की क्या, देखते हैं। यू ए एलिमेंट शुड हैव अ रेल एट्रीब्यूट ऑफ नो रेफर। ओके, स्पेलिंग गलत लिखे, ठीक है, डबल आर, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, बहुत ही सिली मिस्टेक्स या। सो ओके, स्टेप 9, बिलो योर डॉट ऑथर एलिमेंट क्रिएट अ न्यू डिव एलिमेंट विद द सोशल आइकन। ठीक है, नए डिव एलिमेंट डालो सोशल आइकन का, और 5 ए एलिमेंट क्रिएट करने हैं दैट न्यू डिव विद इन दैट न्यू डिव, उस नए डिव के अंदर, एंड गिव देम फॉलोइंग एचरेफ, और उनके एचरेफ क्या है, ये वाली वैल्यूज। ठीक है, सो हमें क्या बोला है इन्होंने डॉट ऑथर के अंदर ना। सो डॉट ऑथर वाला तो यहाँ पे है, ओके बिलो ईयर, उसके बाद। ठीक है, सो क्रिएट अ न्यू डिव। ठीक है, डिव डाल दिया, क्लास दे दिया क्या, सोशल आइकन्स का। सो क्लास SOCIL सोशल ICONS आइकन्स, सोशल आइकन का क्लास दे दिया है। डिव को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, डिव के अंदर क्या करना है, हमें 5 ए टैग डालने हैं। ओके, सो ए टैग डालने हैं हमें 5। लेट्स सी एंड गिव द href एट्रीब्यूट। ओके, href एट्रीब्यूट देना है क्लोज स्लैश ए, 5 ए वैल्यू डालनी है ना, तो हम ठीक है 5 यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। Ctrl+C एंटर, Ctrl+V 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 कंट्रोल, हो गया नहीं, ओके, Ctrl+V, 5 हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या, सभी लिंक टैग को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, यहाँ पे आपको शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे कंटेंट नहीं है ना ए के अंदर, ए टैग के अंदर, तो इसलिए हमें शो नहीं हो रहा है। सो अगर आपको याद होगा, ये हमने फर्स्ट में सीखा था, जो कैट फोटो ऐप का था, उसमें कंसेप्ट सीखते समय। सो ये भी कॉपी हो गया। ओके, लिंक्डइन वाला भी अब कर लेते हैं। ओके, एंड HTTPS Ctrl+C। ओके, सो हमारा ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कर लेते हैं स्टेप। इसको काफ़ी टाइम लग रहा है मोबाइल से, इसीलिए मज़ा नहीं आता। विद इन द ईच ऑफ योर एलिमेंट न्यू ए एलिमेंट एड आई एलिमेंट एंड गिव देम द फॉलोइंग क्लास। ठीक है, आई एलिमेंट डाल दो ए के अंदर विद इन ईच ऑफ योर ए एलिमेंट। ठीक है, सो आई एलिमेंट डाल देना है। ओके, आई एलिमेंट डाल दिया, जिसमें क्लास डालनी है ना, वेट, क्लास डालनी है, और यहाँ पे आई को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो ये हमने डालनी है। अब यहाँ पे Ctrl+C सभी के अंदर डालनी है, तो ठीक है भाई, वो भी कर लेते हैं, Ctrl+V। वैसे एक्चुअली नहीं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो करना ही पड़ेगा मेरे को बार बार, तो एक के लिए क्या करूँगा मैं। सो Ctrl+V Ctrl+Z। देखो अभी भी कोई आइकन शो नहीं हो रहे, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि हमने क्लासेस नहीं डाली है फॉन्ट ऑसम की। ठीक है, तो यहाँ पे याद है आपको लास्ट टाइम हमने FAS किया था, जो कि ये बताता था कि ये जो आइकन्स है वो सॉलिड है। अभी हम यहाँ पे FAB का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो FAB पूरा ही कॉपी करते हैं ना, FAB Facebook-F। ठीक है, सो जैसे ही मैं इसमें डालूंगा देखना फेसबुक का आइकन आ जाएगा। यहाँ पे फेसबुक का आइकन आ चुका है। FA ट्विटर, Ctrl+C, अब ट्विटर का आइकन आ जाएगा। ठीक है, अब इंस्टाग्राम का आइकन आ जाएगा, Ctrl+C। ये ओरिजिनल कलर के साथ आ रहा है, नहीं ओके, ओरिजिनल कलर के साथ नहीं आ रहा है, लिंक के साथ आ रहा है। सो अब क्या, लिंक्डइन
कंट्रोल सी, लिंक्डइन का भी आ जाएगा और यूट्यूब का भी आ जाएगा। सी, देख रहे हो यहाँ पे कैसे, जो यहाँ पे इन टेक्स्ट के बीच में यहाँ पे अंडरलाइन जैसा कुछ है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं है, मतलब जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वहाँ पे यहाँ पे वो रूल अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एक अंडरस्कोर की तरह यहाँ पे दिख रहा है। और सिंस इसके बीच में कोई स्पेसिंग भी नहीं है, बिलो योर डॉट हेडिंग एलिमेंट क्रिएट अ न्यू सेक्शन। ओके, डॉट, ये जो डॉट हेडिंग सेक्शन था, इसके बाद एक नया सेक्शन डाल देते हैं। ठीक है भाई, सेक्शन जिसकी क्लास क्या आएगा, टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन टेक्स्ट कंटेंट लिखेंगे अपना। ओके, सेक्शन डाल चुके हैं जिसकी क्लास टेक्स्ट डाल दी। अब विद इन दैट क्रिएट पी एलिमेंट विद द क्लास फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, पहला पी एलिमेंट डाल देते हैं जिसकी क्लास क्या होगी, फर्स्ट पैराग्राफ। FIRST डैश PARAG, पैरा, GRAPH, पैराग्राफ। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ भी डाल चुके हैं। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट भी डालना था ना, कंट्रोल सी, देखना पैराग्राफ भी है। सून द फ्री कोड कैंप करिकुलम विल बी 100% प्रोजेक्ट ड्रिवन लर्निंग। तो बहुत ही जल्द हमारा जो ये प्रोजेक्ट, जो फ्री कोड कैंप के सिलेबस है, वो कम्प्लीटली प्रोजेक्ट वाला बेस्ड हो जाएगा। जैसे अभी भी हम जो भी सीख रहे हैं प्रोजेक्ट बेस्ड पे ही सीख रहे हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहो इसको बाद में पढ़ सकते हो, मैं भी फ्री टाइम में अगर पढ़ना होगा मैं पढ़ लूँगा उस समय, लेकिन अभी हमें फोकस करना है बनाने में। ओके, क्रिएट अनदर पी एलिमेंट बिलो योर फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, एक और पी एलिमेंट डालो फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे। ठीक है, इसमें हमें कुछ दिया नहीं है उन्होंने कि इसकी वैल्यू क्या रखनी है। क्योंकि मेरे ख्याल से हम सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पे शायद अप्लाई करेंगे रूल क्लास, या फिर हम nth वाला रूल अप्लाई कर देंगे, nth ऑफ पी जो भी है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ भी आ चुका है, चेक कर लेते हैं कोड, टेस्ट पास करते हैं। हेलो गाइस, सो आई एम बैक एंड ज़्यादा टाइम नहीं, 23 मिनट रहते थे हमारे, मतलब 22 मिनट हो चुके थे, 23 मिनट रहते थे, तो कंटिन्यू कर लेते हैं, हाफ टाइम रह गया था। ठीक है, 23 मिनट का टाइमर लग गया है, मतलब उल्टा यहाँ पे दिखेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, स्टेप 13, अब क्या करना है, हमें पी टैग करते हैं। ठीक है, सो ओके, ठीक है, पी टैग हमने क्रिएट करना है जिसका क्लास क्या होगा, टेक्स्ट, एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट एलिमेंट। ओके, एंड अ थर्ड पी एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट एलिमेंट एंड गिव इट द फॉलोइंग टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे क्लास देने कुछ नहीं बोला है, बस एट द एंड बोला। सो पी, ठीक है, ओके, डायरेक्ट कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, सो ये हमने पैराग्राफ डाल चुके हैं। ये चीज़ अच्छा है ना, हमें कंटेंट उन्होंने खुद ही दे दिया और हमें सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या डालना है क्या नहीं। हमारा लाइक मैगजीन कुछ ऐसी दिख रही है अभी, ऑलमोस्ट प्लेन HTML पेज लग रहा है, जैसा कि कैट फोटो ऐप में बनाया था हमने। अब क्या करना है, स्टेप 14 में उन्होंने बोला थर्ड, आफ्टर द 3P एलिमेंट विद योर टेक्स्ट आफ्टर विद इन योर टेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट अ ब्लॉक कोड। ओके, एक ब्लॉक कोड एलिमेंट बनाना है। ब्लॉक कोड जो एलिमेंट है ये एक्चुअली कोड को लिखने के लिए होता है। ठीक है, अगर कोई कोट या क्योट जो भी है, क्योट हो तो उसको हम इस एलिमेंट के अंदर लिखते हैं और ये उस फॉर्मेट में होता है। अभी पता चल जाएगा आपको क्लियर करके। यहाँ पे देखना नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके, ये कंट्रोल सी, इन्होंने क्या बोला है, ब्लॉकेट, क्रिएट अ ब्लॉकेट एलिमेंट विद इन दैट एड एन HR एलिमेंट। ठीक है, इसमें एक HR एलिमेंट डाल दो। HR एलिमेंट हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन, और देखो इसका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल, इसके मुकाबले इसका स्टाइल अलग है। ठीक है, एंड अ P एलिमेंट विद द क्लास क्यूट। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हमें एक P एलिमेंट भी डालना था, हमें डायरेक्ट उसके अंदर नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, P एलिमेंट हम डाल चुके हैं। ओके, वेट, कंट्रोल X। ठीक है, हम एक P एलिमेंट भी डाल दिया। हाँ, ठीक है, और क्या करना है, एंड है सेकेंड HR। ठीक है, इसके बाद एक और HR डाल देते हैं। HR, ठीक है, ये HR इसलिए डाला ताकि एक स्टाइलिंग बन जाए। ठीक है, टेस्ट पास हो जाना चाहिए। ओके, कुछ गलती है,
पी एलिमेंट में क्लास होना चाहिए क्यूट। ओके, हमने यहाँ पे क्लास नहीं क्रिएट किया ना, बस QUOT, ठीक है, अब हो जाएगा पास। या सो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 15, बिलो योर ब्लॉक क्यूट एलिमेंट एड अनदर P एलिमेंट विद द फॉलोइंग टेक्स्ट। ओके, ब्लॉक क्यूट के बाद एक और P डालो जिसका टेक्स्ट तो उन्होंने हमें दे ही दिया है, सो P डाल दिया फिर से, और इसका क्लास देने कुछ नहीं बोला है, सो हमारा इसके बाद भी आ गया है पैराग्राफ टेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप, ये काफ़ी आसान लग रहा है अभी के लिए। क्रिएट अ फिफ्थ P एलिमेंट एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट। ओके, क्रिएट द फिफ्थ, एक और P टैग डालो। अरे इतना कंटेंट डालना है, Ctrl+C, और इसके बाद एक और P टैग डालना है, .P, ठीक है। तो ये हमारा P टैग आ गया, टेस्ट कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, क्रिएट वन फाइनल, एक और P एलिमेंट, अब फाइनल कह रहे इसके बाद नहीं देंगे, चलो ठीक है, देखते हैं कितना सच बोलते हैं। सो इस बार लेकिन टेक्स्ट भी बहुत बड़ा है, Ctrl+C, एक इसमें क्या बोला है, क्रिएट वन फाइनल एलिमेंट एट द एंड ऑफ योर डॉट टेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ये डॉट टेक्स्ट एलिमेंट मतलब एंड तो यहीं पे आ गया, Ctrl+V, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो यही हुआ, चेक कर लेते कोड। ओके, देखते अब क्या बोला इन्होंने, टेक्स्ट एलिमेंट एंड गिव इन द फॉलोइंग टेक्स्ट। ओके, P एलिमेंट, वन फाइनल P एलिमेंट, क्या लिखा है, योर P शुड एड अ सिक्स्थ P टू द टेक्स्ट एलिमेंट। ओके, कुछ तो गड़बड़ की है हमने, क्या गड़बड़ की है। ओके, P टैग ही नहीं डाला, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट सिंपल सी मिस्टेक थी, तो चलो अब पास हो जाना चाहिए। या सो नेक्स्ट स्टेप, आखिरी P टैग था इसके हिसाब से। अब तो देखते हैं, बिलो योर डॉट टेक्स्ट एलिमेंट क्रिएट अ न्यू सेक्शन। ओके, अब ये वाला सेक्शन खत्म हो चुका है, अब नए सेक्शन की बारी आ गई है, जिसका क्लास क्या रखना है, हमने क्लास रखना है टेक्स्ट, और रखना है टेक्स्ट विद इमेजेस। ओके, सो इन्होंने जो फाइनल वो बोला था ना, अब ये बात से मुकर गए, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट विद इमेज मतलब और P टैग आने वाले, बस वो सेक्शन में लास्ट था वो P टैग। सो क्लास तो डाल चुके हैं, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट विद इमेजेस, इन दैट इसके अंदर हमें आर्टिकल एलिमेंट क्रिएट करना है, आर्टिकल एलिमेंट जिसके क्लास क्या रखनी है, क्लास रखनी है इसकी ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री। तो एक्चुअली ये फ्री कोड कैम्प की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, ARTICLE, आर्टिकल टैग डाल दिया है जिसका क्लास का ब्रीफ हिस्ट्री, एंड ऐड एन असाइड एलिमेंट विद द क्लास सेट टू। ओके, अब इसके बाद एक असाइड एलिमेंट भी डाल दो, ठीक है, असाइड एलिमेंट क्लास डाल देते हैं इमेज रैपर, ठीक है। सो असाइड एलिमेंट भी डाल दिया। असाइड एलिमेंट एक्चुअली करता कि साइड का साइड में शायद एक नेविगेशन बार क्रिएट कर देता है। एक से हम देखते हैं इसमें कुछ गड़बड़ की क्या, WRAPPERBRIEF हिस्ट्री, द आर्टिकल हिंट शुड कम बिफोर द असाइड एलिमेंट, द आर्टिकल एलिमेंट शुड कम, ओके, इसके बाद होना है अब ठीक हो जाएगा। या सो अब क्या करना है, विद इन योर आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर एक H3 टैग डाल दो, तो हम H3 डाल देते हैं, ठीक है, H3, और उसमें क्या देना है, क्लास दे देनी है लिस्ट टाइटल। सो क्लास दे दिया हमने LIST-TITLE, और टेक्स्ट क्या देना है, अ ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है। तो टेक्स्ट भी अ ब्रीफ हिस्ट्री दे दिया, बिलो डैट। अब इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे आ गया है, इसके बाद एक P टैग क्रिएट कर दो, /P, ठीक है। सो P टैग हम क्रिएट कर चुके हैं, इसमें क्या लिखा है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द करिकुलम, Ctrl+C Ctrl+V, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द करिकुलम, below that create a P element of that, then create a UL element with the class list। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है, UL एलिमेंट डालना है जिसकी क्लास क्या है, लिस्ट्स, CLASS, क्लास इक्वल LISTS, ठीक है। सो ये हम क्रिएट कर चुके हैं, टेस्ट पास हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप, सो अब क्या करना है, हमें यहाँ तक मैगजीन तो क्रिएट हो चुका है। विद इन योर UL एलिमेंट क्रिएट 6 LI, ठीक है,
यूएल के अंदर 6 Li डालने हैं। ऐड एन H4 एलिमेंट विद द क्लास, फिर एक H4 डालना है जिसका क्लास होगा लिस्ट सब टाइटल, एंड अ P एलिमेंट टू ईच ऑफ द Li एलिमेंट। ओके ठीक है, और हर एक Li के लिए एक P टैग होना चाहिए। तो देखते हैं हम कैसे करना है। विद इन यूएच क्रिएट 6 Li एलिमेंट, ठीक है, 6 Li एलिमेंट बोल दिया उन्होंने क्रिएट करने। सो Li देखते हैं कोई क्लास डालने बोला है क्या इसका। सो क्लास इन्होंने बोला है, नहीं क्लास इसका नहीं बोला है, तो 6 बारी लिस्ट हमने डालना है ना। और कहाँ गया, ऐड एन H4 एलिमेंट विद द क्लास सेट टू लिस्ट सब टाइटल एंड अ P एलिमेंट टू ईच एलिमेंट टू ईच ऑफ योर लिस्ट आइटम, ठीक है। तो हमने H4 हर एक लिस्ट के अंदर एक H4 क्रिएट करना है और एक P एलिमेंट क्रिएट करना है। तो H4, तो यहाँ पे हम करते हैं, देखते हैं सही कर रहे हैं हम नहीं, H4 और फिर /H4 और इसके अंदर इसके बाद क्या बोला, एक P टैग। सो P/P, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिस्ट को देना था लिस्ट सब टाइटल। सो क्लास दे देते हैं हम लिस्ट टेस्ट सब टाइटल, ठीक है। लिस्ट सब टाइटल क्लास भी आ गया है। ठीक है, देन गिव द H4। ओके पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये फिर आसानी हो जाएगी ना। लिस्ट एलिमेंट Ctrl+C, कितने करने थे हमें यहाँ पे 6 एलिमेंट ना, तो टोटल 5 कॉपीज होंगी। Ctrl+V 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 Ctrl+V, ठीक है। सो 5 कॉपीज में 6 कॉपीज और ज़्यादा होगी, 1 2 3 4 5 6, ओके एक ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम ये क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है इसमें, देन गिव द H4 एंड P एलिमेंट द फॉलोइंग टेक्स्ट। H4 को दे दो ये वाला और P एलिमेंट को दे दो ये वाला, ठीक है। सो यूजिंग व्हाट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलन एंड ईच P यूज्ड, वेट, H4 and following text in order with each H4 using what on the left side of the column। कॉलन के जो भी लेफ्ट साइड में वो आ जाएगा H4 में, और जो भी राइट पे वो, ठीक है। तो वही हमने समझा, Ctrl+C। सो H4 में आ गया, ये देख सकते हो यहाँ पे। और फिर इसके बाद ये जो इसका ये है टेक्स्ट, ये जाएगा P टैग में, ठीक है। सो ये आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड एलिमेंट वर्जन 2, ठीक है। 2000 में V1 वर्जन 1 लॉन्च हुआ था, और V2 में 2015 में सेकेंड वर्जन। वी एडिड इंटरेक्टिव एल्गोरिथम, ये अपना हिस्ट्री बता रहे। तो एक्चुअली आप पढ़ना चाहो ना, आपके पास एक अच्छी सी केस स्टडी हो जाएगी किसी कंपनी की, एक NGO नॉन ऑर्गेनाइजेशन की नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। Ctrl+V V3 215, फिर से वर्जन 3 2015 में ही इन्होंने तीसरा वर्जन भी लॉन्च कर दिया था। सो फिर आ जाता है 2016 में चौथा वर्जन लॉन्च किया, और इन्होंने करिकुलम इन बैक एंड और फ्रंट एंड से बढ़ा के 2-3 वी एक्सपेंडेड कर, ओके इन्होंने करिकुलम बढ़ा दिया और उसको फ्रंट एंड बैक एंड और डेटा विजुअलाइजेशन में कर दिया, ठीक है। एंड वी स्टिल यूजिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक नोट स्कूल, और ये अभी एक्सटर्नल रिसोर्सेज का भी यूज़ करते हैं। तो 2017 में इन्होंने 5th वर्जन लॉन्च किया, और इन्होंने ऐड किए कुछ बैक एंड चैलेंजेस और डेटा विजुअलाइजेशन के, ठीक है। और ये है, ये मेरे ख्याल से लास्ट इन्होंने ना अपडेट किया होगा 2018 में 19 में, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा उसके आगे दिया नहीं है। ओके नाउ अभी इनके पास क्या है, 6 न्यू लॉन्च सर्टिफिकेशन है। एक्चुअली पता है, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट पढ़ के डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आपको H4 शुड हैव V4, ओके ये मैंने गलत जगह पे पेस्ट कर दिया। जो क्या मैं बोल रहा था कि ये जो सर्टिफिकेशन आपको मिल भी जाएगा ना, तो आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको कोई प्रोजेक्ट शो करना पड़ेगा, ठीक है। सीख तो लिया आपने, अब कुछ उस पर सीख के कुछ प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा। स्टेप 21, विद इन योर असाइड एलिमेंट क्रिएट 2 IMG एलिमेंट, अ ब्लॉक कोट एलिमेंट एंड 3rd IMG, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, 2 IMG एलिमेंट डालने हैं, ठीक है।
ओके, 2 IMG एलिमेंट डाल दिए। उसके बाद क्या बोला, एक ब्लॉक कोड एलिमेंट डालना है, ब्लॉक कोड, जिसकी क्लास रहेगी क्या, इमेज कोड। ठीक है, /BLOCKUOT, ब्लॉक कोड डाल दिया। अब क्या बोला है, गिव, उसके बाद एक और इमेज टैग आ जाएगा, सो IMG। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब क्या है, डॉट इमेज रैपर। ओके, ये जो इमेज रैपर वाला क्लास है, गिव योर फर्स्ट इमेज फर्स्ट इमेज को सोर्स दे दो, ये वाला। तो सी, सो हम सोर्स डाल देते हैं SRC इक्वल। ठीक है, सोर्स डाल दिया हमने। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, ऑल्ट एट्रीब्यूट डाल देना है, इमेज ऑफ ALT इक्वल। ठीक है, इमेज ऑफ द क्यूट, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, कुछ ज़्यादा बड़ा इमेज है। इमेज ऑफ द मशीन, अ क्लास ऑफ image1। इसको एक और क्लास भी दे देना है, सो क्लास हम दे देते हैं IMAGE image-1। ठीक है, -1। और यहाँ पे लोडिंग एट्रीब्यूट भी डाल देना है, और उसकी वैल्यू आ जाएगी लेसी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर दिया। अ विड्थ एट्रीब्यूट ऑफ 600 एंड अ हाइट एट्रीब्यूट ऑफ 400। ठीक है, तो विड्थ एट्रीब्यूट हम 600 डाल देते हैं यहाँ पे, विथ एट्रीब्यूट ऑफ 400। ओ 400, और GIGHT हाइट एट्रीब्यूट ऑफ 400। ठीक है, सो हम दोनों कर चुके हैं, विड्थ और हाइट भी आ गया। एक सेकंड में इसको कॉमा में डालता हूँ, क्या होता है। नहीं, कुछ नहीं हुआ, सो ओके, फिर भी डाल ही देते हैं। ठीक है, सो ये आ चुका है हमारा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 600 विड्थ आ गई, हाइट आ गई 400। नेक्स्ट कर लेते हैं चेक। ओके, कुछ गड़बड़, योर फर्स्ट IMG शुड हैव अ विड्थ एट्रीब्यूट ऑफ 600। ओके, मैंने गलती से 400 ही कर दिया, 600। ठीक है, सो अब ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड की बारी आ गई है मेरे हिसाब से। विद इन योर गिव द सेकंड। ठीक है, सेकंड को अब सोर्स एट्रीब्यूट दे देते हैं, तो सी SRC इक्वल, तो सोर्स एट्रीब्यूट आ गया। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, ऑल्ट टेक्स्ट क्या देना है, इमेज ऑफ अ कैलकुलेटर प्रोजेक्ट, कंट्रोल C ALT इक्वल। ठीक है, ऑल्ट इमेज भी डाल दिया। अब यहाँ पे क्लास होगी image2 CLASS, देख लेते हैं उसके बाद। सो क्लास आ गई image2, विड्थ आ गई 400, हाइट आ गई 400। ओके, इसमें बराबर है, सो WIDTH, विड्थ आ गई 400, HEIGST, हाइट आ गई 400। ठीक है, सो ये भी कंप्लीट हो गया। चेक कर लेते हैं। ओके, गलती, ओके, लेजी लोडिंग नहीं किया ना, सो लोडिंग डाल दी लेजी। ओके, ये भी हो गया। पता है, ये जो लेजी वाला है ना, ये मेरे को कंसेप्ट पहले से पता था, पर एक्चुअली नहीं पता था कि इसके बिहाइंड द सीन क्या होता है इस चीज़ के। सो स्टेप 24, विद इन योर डॉट इमेज रैपर एलिमेंट गिव योर थर्ड इमेज एलिमेंट अ सोर्स एट्रीब्यूट। ओके, अब थर्ड वाले की बारी आ गई है, कंट्रोल C SRC इक्वल, कंट्रोल V, और क्या डालना है, ऑल्ट एट्रीब्यूट डालना है, 4 पीपल वर्किंग ऑन कोड। ठीक है, ALT, और यहाँ पे क्लास डाल देनी है CLASS। वेट, अब मैं ये चीज़ रिपीट कर करके थक गया। ठीक है, तो इमेज डाल देनी है 3, क्लास हो जाएगी यहाँ पे 3, विड्थ आ गई 600, हाइट आ गई 400। लेजी लोडिंग हम डाल चुके हैं यहाँ पे, वो नहीं डाली, हाँ, लोडिंग लेजी। चेक कर लेते हैं, ये देखो। ठीक है, 4 पीपल। स्टेप 25, विद इन योर डॉट इमेज क्यूट एलिमेंट नेस्ट एन HR एलिमेंट, अ P एलिमेंट एंड अ सेकेंड HR एलिमेंट। ओके, ब्लॉक क्यूट में जैसे हमने पहले यहाँ पे किया था, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पे वैसे हमने वापस रिपीट करना है। ठीक है, सो हम कर देते हैं HR। ठीक है,
एच आर क्रिएट कर दिया। अब इसके बीच में हमने पी टैग क्रिएट करना है, ठीक है, पी टैग भी क्रिएट कर दिया। वैल्यू क्या डालनी है, सी, ओके। The millions of people who are learning to code through free code camp will have an even better resource to help them learn this fundamental, ठीक है। सो ओके, कुछ हमारी गलती, ओके क्लास नहीं डाला ना हमने इसको क्लास क्यूट, पता है हम इन दोनों क्यूट्स में एक ही साथ स्टाइलिंग शो कर सकते हैं। सो ये तो हो गया। टू स्टार्ट योर सी एस एस, नॉर्मलाइज द सी एस एस रूल। नॉर्मलाइज तो अपना सी एस एस स्टार्ट करने के लिए वो कह रहे हैं नॉर्मलाइज कर दो। नॉर्मलाइज मतलब एक तरह से रीसेट कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक साइन कॉलन कॉलन बिफोर कॉलन कॉलन आफ्टर, इन सब में बॉर्डर बॉक्स जो भी होगा, ओके। पैडिंग और मार्जिन को ज़ीरो करना है ना, पैडिंग ज़ीरो, मार्जिन ज़ीरो। चलो ये तो हो चुका है, पैडिंग मार्जिन ज़ीरो हो चुका है सब कुछ। Create an HTML selector and give it a font property set to 62.5%, ठीक है। सो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक HTML सेलेक्टर क्रिएट करो और यहाँ पे कर दो फॉन्ट साइज 62.5%। एक तो पता नहीं खांसी क्यों नहीं ठीक हो रही है, दवाई खाई फिर भी नहीं। सो ओके, फिर से जाना पड़ेगा ना डॉक्टर पास। दिस विल सेट द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज फॉर योर वेब पेज टू 10 पिक्सल, द ब्राउजर डिफॉल्ट इज 16 पिक्सल, ओके। सो जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो कितना होता है, 16 पिक्सल। लेकिन जब आप 62.5% कर रहे हो, वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट को 10 पिक्सल में कर देगा। जैसे कि कितना छोटा हो गया, देख सकते हो आप। अब क्या बोला है, दिस विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू वर्क विद रैम यूनिट्स लेटर एज 2 रैम, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा बाद में कि आप डायरेक्टली 2 रैम जैसे कर सको। तो क्या हो जाएगा, 2 रैम मतलब कि जितना ओरिजिनल था उसका 200%, सो 20 पिक्सल हो जाएगा। 10 × 10, 10 + 10 100 हो जाएगा, 100%। सो बॉक्स साइजिंग कर दो, बॉक्स साइजिंग कर देते हैं, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। सो बॉर्डर बॉक्स कर दिया हमने। अब क्या करना है, बॉडी सिलेक्टर को यूज़ करना है और फॉन्ट फैमिली डाल देनी है। यहाँ पे तो हमने बहुत सारी फॉन्ट फैमिली को इनवाइट किया है, ओके। मेन बॉडी के लिए हम डाल रहे हैं वर्कस विले, ठीक है, वर्कस विले, बेस्कर विले। और फॉल बैक क्या डालनी है, सेरिफ, ठीक है। सेट द कलर को सेट कर देना है लाइनन, LINEN, ओके। ये तो बिल्कुल वाइट हो गया क्योंकि हम मेरे ख्याल से बैकग्राउंड टाइप करने वाले, या बैकग्राउंड डैश कलर हो गया RGB। याद है ना RGB प्रॉपर्टी हमने किया था कलर्स वाले सेक्शन में, पूरा सेक्शन ही इसमें बेचता। तो ये डार्क कलर्स में हो गया है, ओके। हमारी डार्क मैगजीन रेडी है, मतलब नॉट कम्प्लीटली, लेकिन डार्क कलर पे जा चुका है। क्रिएट एन H1 सेलेक्टर करो। ऑलमोस्ट लाइक हमने पहले ना वो वाला सिस्टम कर दिया, HTML वाला काम ख़त्म कर दिया, अब खाली स्टाइलिंग का रह गया। सो फॉन्ट फैमिली हम क्रिएट कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली आ गई, एंटर्न H1 जितने भी होंगे उसको एंटर्न कर दिया हमने। और ओके, यहाँ पे फॉल बैक भी डालना है, SENSSERIF, ठीक है, सेंस सेरिफ हमने फॉल बैक डाल दिया। टेक्स्ट चेक कर लेते हैं, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप 30, S2 H3 H4 H5 H6 सभी सिलेक्टर को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली डाल दो, क्या, रेलवे, ठीक है। ये ट्रेन वाला रेलवे स्टेशन नहीं की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये फॉन्ट वाले रेलवे की बात हो रही है। सो सेंस सेरिफ यहाँ पे फॉन्ट स्ट्रेंथ चलाएंगी। अब अगर S2 आपको दिख रहा है तो यहाँ पे ये देखो, ये स्टाइलिंग आ चुकी है। अब क्या करना है, क्रिएट एन A सेलेक्टर एंड गिव इट टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। सो A सेलेक्टर क्रिएट कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं नन, ओके। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर चुके हैं। एंड अ कलर प्रॉपर्टी टू लाइनर, COLOR कलर LINE, मतलब हमें उसी के लिंक का क्रिएट कर दिया है, लाइनर कलर का। सो ये हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप 31 स्टेप कंप्लीट हो चुका है।
32। नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट पुटिंग टुगेदर द ग्रिड लेआउट। अब हम मतलब अब हम ग्रिड लेआउट को डालना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ करना। सी एस एस ग्रिड ऑफर्स अ 2 डायमेंशनल ग्रिड बेस्ड लेआउट, ठीक है। जो सी एस एस ग्रिड है वो आपको 2 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, इस हिसाब से हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशन देता है आपको ग्रिड बेस्ड लेआउट। अलोइंग यू टू सेंटर आइटम्स हॉरिजेंटली, जो कि आपको अलो करता है कि आप आइटम्स को, जो आपके चीज़ें हैं उनको सेंटर हॉरिजेंटल कर सको। ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। और क्या बोलते हैं, हेल्प करता है आपको सेंटर कर सको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली वाइल स्टिल रिटेनिंग कंट्रोल टू डू द थिंग्स लाइक ओवरलैप एलिमेंट। और इसमें आपके पास स्टिल वो पावर होती है कि आप चाहो तो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के ऊपर ओवरलैप करवा सकते हो। बिगिन बाय क्रिएटिंग द मेन सेलेक्टर को करो और डिस्प्ले कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ग्रिड मैजिक, ओके, इतना कुछ मैजिक अभी खास हुआ नहीं, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं कि क्या हुआ था। कंट्रोल जेड ना, कंट्रोल एक्स, ओके, अब ये कंट्रोल वी, मेरे ख्याल से स्पेसिंग कम होगी शायद। तो ओके, ये तो स्टेप हो चुका है, 45 मिनट्स हो चुके हैं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। एक्चुअली अब तो सी एस एस ही रह गया है जिसे हमने और इसमें मोस्ट ऑफ द सी एस एस जो होगा वो पुराने सी एस एस ही होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंप्लीट कर दें। इस ट्यूटोरियल में तो नेट की वजह से थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लग गया। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स हो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे रेगुलर वीडियोज़ बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। बाय।